शहजाद जी कुछ दिखा रहे हैं। शहजाद जी, बहुत सारे पर्चे होते हैं आपके पास दिखाने के लिए, अब ये क्या है? देखिए, इन्होंने पर्चे लीक करवाए झारखंड में, हम पर्चे दिखाते हैं। देखिए, ये पिनराई विजयन ने बोला है कि प्रियंका बहना जमाते इस्लामी के समर्थन से लड़ी। मैंने नहीं बोला, ये वामपंथी ने बोला है। ये पिनराई विजयन कौन है जरा बताना। तो अब ये अजीज मियां मुझे क्यों गाली दे रहे? और देखिए, हम तो कह रहे हैं फाइट टू द फिनिश, ये फाइट टू फिनिश कर रहे हैं। ये फाइट टू फिनिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये फाइट टू फिनिश हिंदू समुदाय के जो भी अधिकार, ये फाइट टू फिनिश आरक्षण। अरे भाई बताओ, मुस्लिम आरक्षण कहां से दोगे आप? ये SC ST OBC का काट कर दोगे ना। रेवात रेड्डी ने बोला है कि हम OBC SC ST का आरक्षण काट कर मुस्लिमों को दे देंगे। ये नहीं बोला है क्या उन्होंने? 2 दिन पहले महाराष्ट्र में बोला है कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे। ये मुस्लिम आरक्षण कहां से दोगे? शहजाद जरा जवाब भी ले लेते हैं अजीज खान से। बताओ। शहजाद सुन भी लीजिए। हाँ बताइए, बोलिए, जो आप बड़े आरोप लगा रहे हैं आप पे शहजाद। देखिए शहजाद जी का आरोप लगाना काम है। मैं कह रहा हूं पहले तो ये उनका हक दे जिनका हक इन्होंने मार के रखा है। SC BC और OBC समाज का जो लगातार पीड़ित है और प्रताड़ित है, लगातार आरक्षण की मांग करता रहा। उसके जो दिए गए आरक्षण है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया था उसकी कटौती कर दी इन्होंने। तमाम जगह जो अपॉइंटमेंट्स हुए उन अपॉइंटमेंट्स पे इन्होंने आरक्षण। अजीज खान जी, आप ये मुद्दे पे रख रहे हैं, जरा कहे मुद्दे पे तो आपने बात ही नहीं की। पहले तो ये उसकी बात करें, ये बाकी और आरक्षण नहीं, आपकी आज भी राजनीति जातियों को और आरक्षण की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है। मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ, मुझे तो लगा था आप इसी से शुरुआत करेंगे। कल चूंकि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा था अपनी चिंता जाहिर करते हुए कि लोगों को वोट करने दिया जाए और बुर्का वाली महिलाओं का बुर्का उठा करके ना चेकिंग की जाए, और वोट करने नहीं दिया जाता है। अभी तो आपके अपने लोग बता रहे होंगे ना, उत्तर प्रदेश में चूंकि 9 सीटों पर उपचुनाव है, वहां से खबर क्या आ रही है, कर पा रहे हैं वोट? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, तमाम जगहों से मेरे पास सूचना है कि हमारे वोटर्स को रोका जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, घरों में कैद किया जा रहा है। ये मेरी मांग है। इस खबर को तो आपको पहले रखना चाहिए था। आपके सुनिए ना मेरी बात, प्लीज मुझे मौका दे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मेरी मांग है कि जहां पर जो अधिकारी है की जिम्मेदारी है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन चाहता है मैक्सिमम वोट हो, उस मैक्सिमम वोट कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, भयभीत ना किया जाए, डराया ना। इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब भी दिया है अजीज खान साहब। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों का ये काम भी नहीं होता है, वो वहां सिक्योरिटी के लिए होते हैं। जो काम इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का है वो करेंगे, और पुलिस कर्मियों का काम अपनी ड्यूटी करना है, वो करेंगे। तो ये जवाब भी दिया गया। मैं एक बार जरा बता दूं, क्योंकि वोटिंग जारी है यूपी के उपचुनाव के लिए भी, वहां पर 9 सीटों पर शिखा हमारे साथ जुड़ गई है गाजियाबाद से। जरा शिखा बताइए, क्या तस्वीर वहां से आ रही है? कुछ लोगों से आपने बात की है, वोट दे पा रहे नहीं दे पा रहे? अजीज खान साहब उसमें दिलचस्पी है उनकी, उन तक भी जरा खबर पहुंचाइए। बिल्कुल सुचरिता, देखिए यहाँ पर विजयनगर ये एरिया है, विधानसभा सीट जहाँ पर मैं आई हूँ गाजियाबाद शहर की। तो यहाँ पर देखिए ये काफी एज है इनकी। आप वोट डाले आई, कितनी एज है? मेरी है 70 और 2। अच्छा, 72 यहाँ पर वोट डालने आई हैं। अम्मा क्या सोच कर आई है? और पुरानी पार्षद हूँ, पूर्व पार्षद हूँ। चुनाव मैंने लड़ा है। गर्ग साहब ने, अतुल के बापा ने लड़ाया। ठीक है, अभी क्या मुद्दे? अब ये मुद्दा है कि जितने भी लोग आते हैं विजयनगर में सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है, सब लूट के ले जाते हैं। और जी राजनाथ सिंह आए, वो जीत के गए, उसको जिताया। तो देखिए यहाँ पर मुद्दे कई हैं। आप हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं, तो क्या सोच कर आए हैं? मैं तो ये सोच के आया हूँ कि जो राज्य सरकार चल रही है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, और आगे भी बढ़िया काम करती रहे, मेरा देश तरक्की करता रहे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बटेंगे कटेंगे बहुत गूंज रहा है इस बार यूपी में। ये तो देखो जी, जैसे जिसकी भाषा वो बोल रहा है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। पोस्टर वॉर बहुत देखी जा रही है। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, सही बात है, जिसको जहाँ डालना है वहीं डालेगा। बटेगा कटेगा सब बातें हैं, बातें ही हैं, और बातों में ही रह जाना है। जिसको जहाँ जाना है वहीं जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हम तो साहब यही कहेंगे, हम राजा हिंदुस्तानी हो, समझ गए ना। अब अपनी अच्छा, यहाँ पर अगर कहें तो क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, जो मुद्दे हैं, सबसे बात हम लोग बेरोजगार है। समझे ना, बेरोजगार है, बस रोजगारी चाहिए हम लोग जो है ना। और क्या जो है ना, थोड़ा ये कॉलोनी का महल्ले का थोड़ा ध्यान दे, और क्या कोई भी जीते, बस यही कहेंगे। और क्या जो है और देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, वो भी आ रही हैं वोट करने के लिए। आप वोट डालने आए हैं? हाँ जी। क्या सोच कर आई हैं? क्या मुद्दे ध्यान में है? बस ऐसे डालने आए हैं।
तो मुद्दे कुछ तो सोचा होगा ना कि ये सोच के जा रहे हैं वोट डालने। जीत जाए बस, और क्या है। आपको तो 2 घंटे हो चुके हैं मतदान को और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक तरह से कहें कि स्टार्स भी वोट डाल रहे हैं, खिलाड़ी भी वोट डाल रहे हैं, आम आदमी भी वोट डाल रहा है। तो झारखंड से भी हमने वो तस्वीरें देखी जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां से भी तस्वीरें आ रही हैं। साइलेंट वोटर को ज्यादा नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस वक्त ये राज्य किस तरफ जाएंगे, सभी की निगाहें महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में समीकरण 2019 से बिल्कुल अलग है। 2 पार्टियां जिनमें 2 हिस्से हो गए और अस्तित्व किसका बहुत ज्यादा मजबूत होता है इन चुनावों में, वो देखना बेहद दिलचस्प है। तो झारखंड में 2 चरणों में चूंकि चुनाव हुए थे, आखिरी चरण का मतदान है, दिग्गजों की साख है। और हमने देखा बाबूलाल मरांडी जो ये कहते हुए नजर आए, अपनी एक तरह से कहीं जीत का दावा भी करते नजर आए। अब देखना ये 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे कि आखिर कौन जीतता है, कौन सिकंदर बनता है और किसी शायद बैक सीट पर बैठना पड़ता है। ये फिलहाल वो तस्वीरें क्लियर करेंगी जो 23 तारीख को आएंगी। तो वोटिंग जारी है, 2 घंटा हो गए हैं मतदान के लिए और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिन्होंने कहा कि 175 सीटें महायुति की आने वाली है, वहीं राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन ने भी वोट डाला है। मोहन भागवत संघ प्रमुख सुबह सुबह मतदान के लिए पहुंचे थे। आशीष शेलार बीजेपी के नेता हैं, वो भी वोट डालते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ सुबह सुबह अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने पहुंचे। फरहान अख्तर को आप देख सकते हैं, राजकुमार राव को आप देख सकते हैं, क्योंकि आज वोटिंग माया नगरी में भी है। तो आज बड़े बड़े स्टार्स भी आपको घरों से निकलकर वोट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये 4 तस्वीरें और सुचरिता मुंबई में खासतौर पे अगर देखें तो एक आम आदमी भी वोटिंग में इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है क्योंकि उसको उसी लाइन में अपने साथ स्टार भी नजर आते हैं। तो ये बड़ा अहम होता है मुंबई में खासतौर पे कि जो जिसका फैन होता है उसे देखने का एक मौका मिल जाता है। और वोट अपील आज सचिन तेंदुलकर करते नजर आए जब परिवार के साथ उन्होंने वोट कास्ट किया। ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले अक्षय कुमार जो घर से निकले, उन्होंने अपना मताधिकार डाला। लेकिन सबसे अहम इक्वेशन क्या है महाराष्ट्र में, चूंकि जातिगत समीकरण क्या हावी होंगे ये देखना अहम है। भिवंडी वेस्ट की बात करें तो 49% वहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। अमरावती में 46.5% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो मुंब्रा कलवा में 43.7% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। अकोला वेस्ट में 41.6% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो भाईखला में 41.5% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। औरंगाबाद की सेंट्रल की बात कर ले तो 38.5% यहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। औरंगाबाद वेस्ट की बात करें तो 37.5% यहां पर देखने को मिलता है। धारावी में 33.4% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। मालेगांव सेंट्रल में ज्यादा हमें एक मुस्लिम बाहुल्य सीटें यहां देखने को मिलती हैं, 78%। मानखुर्द शिवाजी नगर में 53% मुस्लिम बाहुल्य सीटें नजर आती हैं। भिवंडी ईस्ट में 51% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। ये बड़ा फैक्टर हो सकता है दे दे। मुंबई में 51% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो ये वो इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव है ये भी इंपॉर्टेंट है श्वेता, क्योंकि आप लगातार वो सीटें बता रही हैं और ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से वोट अपील्स की गई मुस्लिम समुदाय से कि वो जाकर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट करें। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी को आप देख सकते हैं, चंद्र प्रकाश जी, प्रेम कुमार जी हैं। शहजाद जी, वोटिंग डे आ गया है, जो सारी मेहनत की है पिछले कुछ दिनों आप लोगों ने, अब उसका आज रंग चढ़ने का समय है। आपको लग रहा है, ये देखिए मुस्लिम बहुल सीटें श्वेता बता रही थी, वो शायद इसीलिए क्योंकि इस बार बहुत सारी वोट अपील्स की गई है महाराष्ट्र के संदर्भ में। देखिए, एक तरफ तो हमारा गठबंधन महायुति का किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, गरीबों का कल्याण, विरासत का पुनरुत्थान, इसकी बात कर रहा था। और दूसरी तरफ ये लोग क्या बोल रहे थे कि मुफ्ती सलमान कैसे हमारे साथ आ जाए, वोट बैंक की दुकान हमारे साथ कैसे आ जाए। सज्जाद नोमानी के साथ वो मिस्टर भास्कर और मिसेस भास्कर गए थे। किस प्रकार से इन्होंने गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों को अपने साथ ले लिया। तो एजेंडा साफ था, हम गरीब कल्याण के साथ, ये वोट बैंक के भाईजान के साथ। और मैं आज केवल यहाँ पर बैठे हुए कुछ महानुभावों से पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम आरक्षण की बात रेवात रेड्डी ने की, ये संविधानिक है क्या? ये अम्बेडकर जी के संविधान में अलाउड है क्या? ये वोट जिहाद की बात करना क्या ये संविधान में अलाउड है क्या? हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे तो हम बोलते थे, तो आप सांप्रदायिक हो गए। और ये MBA मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी के रूप में जाकर खुले आम वोट जिहाद की बात करे तो ये जो है ये सेकुलरिज्म के सारे परिंदे बैठे हुए। तो मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता ने तो बताया है
ये JMM जो है ना, झोल माफिया और मुस्लिम अपीसमेंट करने वाले, जिन्होंने आदिवासियों की रोटी बेटी माटी संस्कृति पर आक्रमण किया है, उनको जनता झारखंड से उखाड़ कर फेंक देगी। और आज देखिए, कल रात को तो और एक स्कैम भी आ गया, बिटकॉइन का स्कैम। उस पर नाना पटोले का मुंह खुल ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि मैं ऑडियो कुछ बोल दूंगा चैनल को तो ऑडियो मैच हो जाएगा। तो पूछिए नाना पटोले चुप क्यों है अभी तक?